स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में हमसे वो कह रहा है मध्य पद निकालो, यानी इसका और इसका हमको मध्य पद निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखो यहाँ पे इसकी जो घात है ना वो विषम संख्या है। ठीक है, अतः हम जानते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं यदि n इज इक्वल टू विषम संख्या हो, ठीक है, तो कुल पद हमारे पास होते हैं यहाँ पे सम संख्या। कुल पद होते हैं सम संख्या तथा मध्य पद। अब कुल पद इसमें सम संख्या है ना, तो मध्य पद हमारे पास दो होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा n+1/2, ठीक है, और एक होगा n+1/2 + 1। ठीक है, ये दो जो होते हैं वो हमारे पास मध्य पद होते हैं। तो चलो निकालते हैं फिर इनको। तो देखो n बराबर दिया है हमारे पास 7, इसका मतलब n+1/2, 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4 आ गया, कोमा 4 है ये तो, और ये 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि चौथा और पांचवा पद मध्य पद होंगे। ठीक है, तो चौथा और पांचवा पद हमको यहाँ पे निकालना है। तो T4 इज इक्वल टू T3 + 1। ठीक है, TR+1। अब TR+1 का फॉर्मूला होता है हमारे पास NCR, यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि TR+1 बराबर होता है NCR A⁻n और B⁻R। तो यहाँ पे n की जगह पे हमारे पास दे रखा है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7C, R की जगह पे 3। ठीक है, A की जगह पे हमारे पास दे रखा है 3, तो 3 की घात n की जगह पे लिखेंगे 7 माइनस R की जगह पे 3 और B की जगह पे लिखेंगे हम माइनस के x की घात 3/6, 6 की घात 3। ठीक है, ये चीज़ आ गई। n की जगह पे हमारे पास 7 है तो इसको भी 7 ही कर लेते हैं। ये आ गया हमारा एक मध्य पद, और दूसरा वाला भी निकालेंगे। ठीक है, दूसरा पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे लिख लेंगे T5 बराबर T4 + 1 बराबर, अब कुछ नहीं करना, R में सिर्फ और सिर्फ हमको एक जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये 7C4, 3 की घात n-4 यानी 7 - 4 माइनस x की घात 3/6 की घात, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये हो गया, ये दोनों हो गए हमारे पास मध्य पद। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास T4 बराबर 7C3 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 7 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 3 की घात 7 में से ये गए 3 तो 4 बच गया। नीचे यहाँ पे देखो माइनस की घात विषम संख्या है, तो ये हो गया माइनस के x की घात 3 और 3 हो गए 9, गुणा होंगी ये। ठीक है, तो x की घात हो गई 9 और 6 की घात हो गई हमारे पास 6 की घात 3। नीचे जो माइनस है ना उसको या तो ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो। ठीक है, एक जगह पे ही लगाना है, दोनों में नहीं लगाना। ये तो हो गया हमारे पास। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं T4 को। तो देखो 4 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल को अगर हम काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 × 6 × 5 बटे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 इंटू 3 की घात 4 इंटू x की घात 9, और जो माइनस है ना उसको यहाँ लिख रहे हैं हम इस वाले को, क्योंकि घात कितनी थी, विषम संख्या थी ना 3, तो एक माइनस लगाया, फिर एक माइनस को बाहर ले आया, ये आ गया। नीचे है हमारे पास 6 की घात 3, 6 से 6 कट गया, ये आंसर आ गया। इसको भी काटोगे ना आप तो देखो 3 की घात 4 है ना ये, और ये 6 की घात 3 है। ठीक है, तो इसको कर लेंगे हम, इसको हम कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको, यहीं पे 6 को लिखेंगे हम 3 की घात 3 इंटू 2 की घात 3। ठीक है, अब 3 की घात 3 से 3 की घात 4 कट गया तो आ गया 3। अब 2 की घात 3 के लिए इधर कोई सम संख्या तो है नहीं, तो इतना ही छोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा T4 बराबर
7 पंजे 35 गुणा 3, तो 35 का गुणा अगर हम 3 से करते हैं ना तो 90 और 15 105 हो गए। ठीक है, और नीचे आ गया 2 की घात 3 यानी कि 8 और x की घात 9। एक तो मध्य पद ये आ गया। अब निकालेंगे T5। T5 के सॉल्व करते हैं। चलो तो देखो, इसकी वैल्यू भी इतनी आएगी जितनी कि इसकी आई है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू तो कैलकुलेट की नहीं, डायरेक्ट काटे हैं। ठीक है, तो काटे हैं तो देखो यहाँ तक तो सेम ही आएगा। ये तो 7 पंजे 35 हो गए इसकी वैल्यू। ठीक है, यानी कि बराबर आ गया हमारा 35। इसकी वैल्यू तो 35 आ गई। 3 की घात बच गए यहाँ पे 3, और बच गया हमारे पास यहाँ पे 3। ये कितना है, ये क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है ये शायद। ठीक है, x की घात 3 है और ये हो गया x की घात 12 है। ठीक है, इंटू x की घात 12। अब यहाँ पे देखो माइनस की घात सम संख्या है ना, तो माइनस को छोड़ देंगे और नीचे 6 की घात 4। ये आ गया हमारा जो पांचवा पद है वो। ठीक है, फिर से इस 6 की घात 4 को हम लिखेंगे यहाँ पे 3 की घात 4 और 2 की घात 4। 3 की घात 4 से 3 की घात 3 कट गया, तो नीचे आ गया 3। तो आंसर आ गया हमारे पास 35 इंटू एक्स की घात 12 बटे 3 गुणा 2 की घात 4। 2 की घात 4 होता है 32, सॉरी 16 होता है, और 16 का गुणा 3 से करेंगे तो 48 आ गया। ये आंसर आ गए दोनों। ठीक है, ये मध्य पद आ गए हमारे। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो अगला वाला है ना, 8वां क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। x/3 प्लस 9y की घात 10 का मध्य पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको फॉर्मूले से तो हम कर ही सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे n = 10 यानी कि एक सम संख्या है, अतः कुल पद बराबर होंगे। इसमें कुल पद लिखने की वजह से जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कुल पद होंगे इसमें n+1 यानी कि विषम संख्या, तथा मध्य पद होगा इसमें भाई साहब n/2 + 1/। ठीक है, ये होता है जब भी n की वैल्यू सम संख्या होती है तो मध्य पद ये होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता है कि ये 10 है घात। ठीक है, तो इसमें कुल पद कितने होंगे, 10 और 1 11 होंगे। ठीक है, जब कुल पद इसमें 11 होंगे तो हमको डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसमें मध्य पद जो है वो छठवां होगा। और अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे ना, तो 10/2 + 1 यानी कि डायरेक्ट क्या आ रहा है, छठवां आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर हमको ये फॉर्मूला कुछ नहीं पता हो और घात पता हो, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि घात अगर 10 है तो पद होंगे 11, और 11 संख्या अगर हम लिखेंगे तो उनमें बीचों बीच में 6 आता है, यानी कि छठवां जो पद है वो मध्य पद होगा। ठीक है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं अगर हमको फॉर्मूला नहीं पता। विषम संख्या के लिए भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। 6वां पद बराबर T6 बराबर T5 + 1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास TR+1 का फॉर्मूला है NCR, A की घात n-r और B की घात r। ठीक है, यहाँ n बराबर हमारे पास 10 है, A बराबर है x/3। ठीक है, और B बराबर है हमारे पास 9y। ठीक है, और r बराबर कुछ आया क्या, आया था अभी, कितना आया था 5। r बराबर है 5। ठीक है, ये चीज़ें चारों इनको उठा के यहाँ रखना है, आंसर आ जाएगा। T6 बराबर 10c 5 a यानी कि x/3 की घात n-r यानी 10-5 यानी कि 5। ठीक है, इसको आप 10-5 भी लिख सकते हैं, और b की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 9y की घात r यानी कि 5 बराबर 10c 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 गुणा 9 × 8 × 7 × 6। ठीक है, 5 फैक्टोरियल से नीचे वाला एक 5 फैक्टोरियल कट गया और एक 5 फैक्टोरियल बच गया।
दो आते हैं और यहाँ पे आता है 10 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आता है तो एक से एक कट गया, ये बच गया, इनटू, ठीक है, गुणा ही हो रहा है तो इनको साथ में यहाँ पे अलग से गुणा कर रहे हैं। गुणा x की घात 5 बचा ऊपर, तो नीचे बच गया 3 की घात 5, इनटू 9 की घात 5 ऊपर बच गया और नीचे बच गया, सॉरी ऊपर ही बच गया 22 की घात 5, नीचे कुछ नहीं है, यही है बस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो काट लेते हैं, सॉल्व क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो काटने के लिए ना पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं एक ही लाइन में, वरना आपको समझ में कम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 10 से हमने 120 को काट दिया, 12 आ गया, ठीक है। 6 से हमने 12 को काट दिया, 2 आ गया, 2 से हमने 8 को काट दिया, 4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 9 है ये, 9 से अगर हम 3 की घात 5 को काटेंगे ना तो 3 की घात 2 कट जाएगी और 3 की घात 3 रह जाएगी, क्योंकि 3 की घात 2 हमारा 9 के बराबर होता है, तो ये बच गया 3 की घात 3, ठीक है। अब ये 9 की घात 5 है और यहाँ पे 3 की घात 3 है, ठीक है। तो देखो इस 9 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 इंटू 5 यानी 10, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो 9 की घात 5 बराबर हो गया हमारे पास 3 गुणा 3 की घात 5 बराबर 3 की घात 5 इंटू 3 की घात 5, ठीक है, यानी 3 की घात 10 हो गई। तो यहाँ पे हम इसको पूरे को लिखेंगे 3 की घात 10, ठीक है। इसको पूरे को 3 की घात 10 लिखेंगे और फिर 3 की घात 3 से काट देंगे तो 3 की घात 7 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा 4 गुणा 7 इंटू 3 की घात 7 इंटू एक्स की घात 5 और वाई की घात 5, ये हमारा मध्य पद आ गया, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये दिखानी है, इसको एक बार फिर से देख लो। ये 10 है, 10 से हमने 5 फैक्टोरियल को काट दिया, 120 होती है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 12 आ गया, ठीक है। अब इस 12 को हमने काट दिया यहाँ पे 6 से 2 बार, 2 से हमने 8 को काट दिया 4 बार, ठीक है। बाकी सब सेम है, ठीक है। ये आपने देख ही लिया था, ये दिख गया था, नहीं दिखा तो फिर से देख लो। 9 से हमने 3 की घात 5 काट दी, 3 की घात 3 बच गई। अब 3 की घात 3 से हमने 9 की घात 5 को 3 की घात 10 लिखा पहले, तो फिर 3 की घात 10 को हमने काट दिया 3 की घात 3 से, तो 3 की घात 7 आ गई, ठीक है। ये 3 की घात 3 है, ये 3 की घात 7 है, ये आंसर आ गया, ठीक है।